नमस्कार दोस्तों। तो दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आ चुके हैं। देखिए साइड में क्वेश्चन दिख रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन में 99% बच्चे ना यहाँ पर गलती कर देते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो आज ऐसे क्वेश्चनों को खात्मा करने वाले हैं और डायरेक्ट इस प्रकार के क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है आपका। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चे क्या गलती करते हैं, आप लोग सॉल्व करके खुद देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक सब्जी विक्रेता आलू 22 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचता है और उसने 18 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीदा था। अब देखिए परंतु वह बेचते समय 1 केजी की जगह 850 ग्राम आलू देता है, तो विक्रेता द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ क्या होने वाला है। एक क्वेश्चन हमारा है। अब देखिए कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं और बहुत लोग सॉल्व भी नहीं करके आते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा कि यहाँ पर देखिए सीपी और हमको किसका रेशियो निकालना है, सीपी और एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इसका होता है क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस हमारा होता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है वो आदमी कितने रुपए में चीज खरीदा, कोई वस्तु 18 रुपए में खरीदा, तो यहाँ पर 18 रुपए में खरीदा था और बेच कितने में रहा है, तो 22 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, तो ये 22 रुपए में बेच रहा है। बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है। अब वो आदमी क्या कर रहा है, 1 केजी की जगह पर 850 ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है। तो अब यहां पर समझिएगा कि 850 ग्राम वजन का उपयोग यहां पर उल्टा हो जाता है। देखिए देने के लिए 850 ग्राम वो बेच रहा है, लेकिन उसकी लागत कितनी हो रही है, 850 ग्राम के रुपए की बराबर हो रही है। और यहां पर एसपी कितना है, तो प्रॉफिट ले रहा है कितने का, 1000 ग्राम का ले रहा है। अब देखिए इनका रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालने के लिए हमेशा एक साथ आ जाएगा, 1 0 से 1 0 इसको कैंसिल करेंगे, 5 इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा और इसको 5 से कट करेंगे तो 17 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा। और देखिए कुछ कट हो रहा है, तो अगर इसको मैं कट करूंगा 2 से आपका 9 बार और 2 से आपका 10 बार कट होने वाला है। कितनी बार, 10 बार। तो 17 से 9 बार जाएगा तो 153 कितना आएगा, 153 आएगा। और 22 से करेंगे तो इसका हमारा हो जाएगा ये 220 होगा। तो देखिए कितने रुपए का प्रॉफिट आया, आप प्रॉफिट खुद देखिए। 153 है और ये 220 है, तो कितने का प्रॉफिट आया होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको 160 मानिए, 60 और 40 20 कितना हो गया, 60 हो जाएगा। और 60 से कितना हो जाएगा, 67, मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 67 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, 153 रुपए पर। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या किया जाता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कितना जितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट को मैं ऊपर रखूंगा 67 अपान 153 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या करूंगा, 100 से इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, देखिए किससे सॉल्व होगा। हालांकि ये 150 दिया गया है, तो ये पूरा जब मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करके आपको ही आंसर लाना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, देखिए 15, अगर इसको मैं 150 मानूं तो 15 छक्का कितना होता है, अगर इसको मैं ले जाऊं कितना ले जाऊं, अगर 15 चौका 60, 4 बार जाएगा तो 60 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 42 है, 43 है और 45 है, तो आपको आंसर पूरा देना पड़ेगा। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं कितना आने वाला है, 42.79% आपका आंसर आने वाला है। इसको जब पूरा भाग देंगे तभी आपका आंसर आ जाएगा। 153 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 42.79% आपका आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन में 99% बच्चे गलती करते हैं। सेम इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन मैंने लिए हैं और सभी क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट दिल्ली पुलिस में पूछे जा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन तो और ही धांसू क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्या है, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/16 के मूल्य भाग में बेचने पर व्यापारी को 25% की हानि होती है। क्या हो रही है, 25% की हानि होती है। तो यदि उस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 15% कम पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होने वाला है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और देखिए पूछा भी जा चुका है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य, किसके दिया गया है, विक्रय मूल्य के 9/16 के मूल्य भाग में बेचने पर। अब देखिए एक चीज समझिएगा, यहां पर दिया है 9/16, तो 9/16 दिया गया है और बोल रहा है कि उसके विक्रय मूल्य। तो जो चीज अगर विक्रय मूल्य का बोल रहा है तो मतलब यहां पर हमारा ये क्या होगा, नीचे की जो वैल्यू टोटल है ये हमारी एसपी होगी। क्या होने वाला है, एसपी होने वाला है। तो मतलब 16 रुपए उसका अगर विक्रय मूल्य है तो उसको बेच कितने में रहा है, 9 रुपए में बेच रहा है, जिससे उसको कितना प्रॉफिट, कितने की हानि हो रही है, तो 25% की हानि हो रही है। कितने परसेंट की हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है। मतलब 16 रुपए में उसको 9 रुपए बेच रहा है तो 25% की हानि हो रही है। तो सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पर सीपी और एसपी का मैं रेशियो निकालूंगा। तो एसपी तो हमारा ये हो जाएगा, कितना आ गया हमारा, 16 रुपए। कितना आ गया, 16 आ गया। अब 16 रुपए की चीज को अगर 9 रुपए में बेच रहा है, मतलब एसपी पर 9 रुपए में, तो उसको 25% की हानि हो रही है। तो देखिए 9 रुपए में बेचने पर उसको 25% हानि हो रही है, तो एक्चुअल में बेचा कितने में होगा, तो कोई चीज 100% होती है, 100 में अगर 25 घटाएंगे तो 75 आएगा। मतलब वो 75% में बेचा है, तो 75% को नीचे करिए और हमको इसको 100% निकालना है। 100% क्यों निकालना है, क्योंकि हमको सीपी चाहिए। तो देखिए 25 से 4 बार जाएगा और 25 से हमारा 3 बार, 3 से आपका ये 3 बार जाएगा, ये 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। तो सीपी हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सीपी हमारा आ जाएगा 12 रुपए। मतलब 12 रुपए की चीज को एसपी हमारा भी 16 दिया गया। अभी आगे देखिए कंडीशन क्या दिया गया, कंडीशन दिया गया है कि यदि उस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य, जो ये विक्रय मूल्य दिया गया है, इससे अगर 15% कम पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। मतलब ये 16 रुपए है, तो इसको अगर 15% कम में बेचा जाए
तो अगर एक्चुअल में 16 रुपये डाला है, अगर 15% कम में बेचा जाए तो कोई चीज़ 100% होती है, 100 माइनस 15 करेंगे तो कितने में बेचा जाएगा, 85% में बेचा जाएगा। तो इसको 85% के लिए 85 और अपॉन 100 कर दीजिए। अब देखिए इसको जब मैं कट करूंगा तो 5 से 17 बार जाएगा, 5 से हमारा ये कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो देखिए 2 से हमारा कितना जाएगा, ये 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8, एक जीरो यहाँ पर लगा रहेगा। 17 से 8 बार जाएगा, 8 से 7 बार 56 हो जाएगा, है 8 से 7 बार 56, 8 कम 8 5 13, कितना आ जाएगा 136। 17 8 कितना होता है 136 होता है, लेकिन एक जीरो लगेगा तो कितना आ जाएगा 13.6 आने वाला है। अब देखिए ये हमारा एसपी था, लेकिन ये नया एसपी आ गया किसके ऊपर, क्योंकि ये 15% लॉस पर बेचा है, इसी के 15% कम पर। तो ये कितना आ जाएगा 13.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13.6 में बेचना पड़ेगा। तो देखिए 12 रुपए की चीज़ है, बेच कितने में रहा है 13.6, मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ 1.6 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट कितने का हुआ 1.6 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अपॉन किस पे, सीपी हमारा नीचे जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, देखिए ये पूरा जब ये 100 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए 160 हो जाएगा। 160 अपन कितना होने वाला है 12 होने वाला है। तो ये जाएगा तो 12 से एक बार जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, तो 12 से 3 12 3 36 हो जाएगा। तो बचेगा हमारा 4, तो 4/12 आएगा। कितना आएगा 4/12, तो जो कि ए भी कट जाएगा। तो 4 से अगर कट करेंगे तो हमारा पूरा कितना आ जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 13 सही 1/4 से कटेगा 4, 13 सही 1/3 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 13 सही 1/3 उसको प्रॉफिट होगा। समझ में आया होगा तो एक थंब जरूर करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक कांस्टेबल में आया हुआ है और 100% आपके किसी न किसी के शिफ्ट में पूछा जाएगा। देखिए क्या था, पहले सीपी हुआ एसपी का 9 रुपये में बेचे, मतलब एसपी का दिया गया था, तो एसपी का 9 होता है, एसपी हमारा 16 था। अगर 9 रुपये में बेचने पर उसको 25% की हानि होती थी, तो मैंने उससे सीपी निकाल लिया, तो सीपी हमारा 13.6 आ गया। तो हम ये ताकि कंफ्यूजन हो, ये कितना हो जाएगा आपका 12 आया था। कितना आया, सीपी हमारा 12 आ गया था। तो अब इसके बोल रहा है कि जो पहले हमारा एसपी था इससे 15% कम पर बेचा, तो कम में बेचेगा तो हमारा 13.6 आ गया। तो कितने का डिफरेंस है आप निकालेंगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, उसको आप लोग अब बनाने की कोशिश करेंगे और तभी जाके आपसे बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही धांसू ये भी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा आप बनाने की कोशिश करिएगा, थोड़ा चेंजेस किया गया है। देखिए गोपी ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 7/8 पर खरीदा। क्या किया, 7/8 पर खरीदा विक्रय मूल्य के। फिर बोला है कि यदि उसने इस विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमारे साथ साथ करिए, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट होता है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन वहां पर जल्दी जल्दी के चक्कर में घबराहट होती है। देखिए क्या दिया है, तो अगर वो खरीद रहा है मतलब सीपी जो है उसके कितने के बराबर दिया गया है, तो एसपी के 7/8 के बराबर दिया है। यहाँ पर ये एसपी के बराबर एसपी का दिया है, किसके, एसपी के 7/8 के बराबर दिया। अगर आपको नहीं समझ में आता, मैं इसको करने के लिए मैं डायरेक्ट भी कर दूंगा, लेकिन अगर देखिए एसपी का 7/8 तो मतलब एसपी हमारा 8 हो जाएगा और सीपी हमारा 7 हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे। और नहीं तो इसका रेशियो जब निकालूंगा तो मैं सीपी होगा, एसपी इधर मल्टीप्लाई में है तो एसपी इधर आएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 7/8 ही आपका रेशियो हो जाएगा। मतलब सीपी 7 रुपये, एसपी हमारा 8 रुपये आ गया। इसको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, ये 7 रेशियो हमारा 8 हो गया। अब बोल रहा है आगे, देखिए बोला है कि यदि उसको क्या किया जाए, उसको अगर 20% अधिक पर बेचा जाए, मतलब उसी विक्रय मूल्य से 20%, किस पे, ये विक्रय मूल्य जो है इसी को और 20% अधिक पर बेचा जाए, तो इसको मैं क्या करूंगा, न्यू एसपी लाने के लिए, न्यू एसपी हमारा क्या आएगा, देखिए 8 रुपये में बेच रहा था, तो 8 रुपये में उसको और इससे 20% ज़्यादा बेचना है। तो कोई चीज़ 100% होती है, 20% ज़्यादा में बेचना है तो मतलब कितने बेचेगा, 120% में बेचेगा। तो 120 और परसेंट, और इसको क्या करिए 100, 120% तो नीचे 100 चला जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 8 कितना होगा 96, तो 96 होगा, लेकिन एक जीरो हमारे के बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो पहले वो 8 रुपये का बेच रहा था, अब न्यू एसपी हमारा कितना आ जाएगा, तो न्यू एसपी आएगा 96, मतलब 9.6। अब वो इतने में बेचने वाला, कितने में बेचेगा, इतने में बेचेगा। तो देखिए 7 रुपये की चीज़ है और 9 रुपये में बेचेगा 9.6 में, तो कितने रुपए का बेच रहा है, एक्चुअल में उसको प्रॉफिट कितना होगा, तो 2.6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 2.6 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाएगा 2.6 का प्रॉफिट हो रहा है और किस पे हो रहा है, 7 पर, तो 7 को नीचे ले जाएंगे और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर बताइए। देखिए हमारा 260 हो जाएगा, इसको जब मैं 7 से भाग दूंगा तो 7 से आपका 3 बार जाएगा, 7 3 21 होगा, फिर बचेगा आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा। 7 से 7 बार 49 बचेगा 1, तो 37 सही 1/7 इतने परसेंट का आपका प्रॉफिट होने वाला है। उम्मीद करते हैं अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसमें भी बच्चों को डाउट होता है 100%। देखिए यदि गेहूं के एक विशेष स्टोर में खरीदा जाता है तो प्रति
किलोग्राम गेहूं का मूल्य 25% कम होता है तो इसी कमी के कारण एक गृहिणी 1200 रुपये में 10 किलो अधिक गेहूं खरीद पाती है, तो पहले वह कितनी मात्रा में गेहूं खरीद पाती थी, मतलब उसका पहले क्या प्राइस हुआ करता था। अब देखिए क्या दिया है कि किसी का रेट 25% कम कर दिया गया, कर दिया 25% रेट कम कर दिया गया। इसको मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा और एक इसका इजी मेथड भी बताऊंगा। देखिए 25% बराबर होता है 1/4, मतलब 4 का मतलब किसी की कीमत में 4 रुपए पहले थी कीमत, अब उसका कीमत कितनी हो गई है, 3 रुपए हो गई। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो प्राइस होता है वो हमेशा क्वांटिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब पहले 4 रुपए प्राइस थी तो अब 3 रुपए प्राइस हो जाएगी, तो एक क्रॉस हो जाता है, क्या होता है, क्रॉस हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 3 रेशियो कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। इनकी क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। तो देखिए पहले 4 रुपए उसका रेट था तो अब कितना हो गया, 3 रुपए। तो उसी प्रकार से क्वांटिटी जब 4 रुपए रेट होगा तो 3 ही सामान खरीदता था, अब 4 उसका 3 रुपए रेट हो गया तब वो 4 सामान खरीद पाएगा। तो देखिए इनका अंतर कितना दिया है, 1 का अंतर दिया है, तो 1 बराबर कितना हो रहा है, इनके रेट की कमी के कारण 10 किलो गेहूं ज्यादा खरीद रहा है। क्या कर रहा है, 10 किलो गेहूं ज्यादा खरीद रहा है। तो देखिए 10 किलो ज्यादा, 1 बराबर 10 आ गया तो ये कितने केजी हो जाएगा, ये 30 केजी। पहले 30 केजी खरीदता था तो अब कितना खरीद रहा होगा, 40 केजी गेहूं खरीद रहा होगा। कितना, 40 केजी गेहूं खरीद रहा होगा। लेकिन एक्चुअल में कितने रुपए में खरीद रहा था, तो 1200 रुपए में ही, 1200 रुपए में पहले 30 केजी खरीदता था, अब 40 केजी खरीदेगा। तो क्या बोल रहा है कि पहले वाला रेट बोल रहा है कभी वाला, तो पहले वह कितनी मात्रा गेहूं खरीद पाती थी, मतलब वो पहले कितनी मात्रा गेहूं की खरीद पाती थी। देखिए इसको जब मैं भाग दूंगा तो हमारा 1200 है, अब 1200 का अगर 30 रुपए के भाव से हम करेंगे, 30 केजी खरीदा है तो 3 चौक 12, तो मतलब वो पहले की कितना खरीद पाती थी, तो 30 केजी 40 रुपए के भाव से खरीदती थी। किसके भाव से, तो 40 रुपए के भाव से खरीदता था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 40 यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से आप करिएगा। अब इसी को देखिए यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर अगर करना है तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक धासु क्वेश्चन आ गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है, ऐसे 5 वस्तुएं खरीदने पर ग्राहक को एक वस्तु मुफ्त में दी जाती है। क्या कर रहा है कि एक वस्तु का कितने में लागत मूल्य है, 500 रुपए है, और ऐसे अगर 5 वस्तु खरीदते हैं तो एक वस्तु को फ्री दिया जाता है। ठीक है, और यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 800 रुपए रखा गया है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए सीपी और एसपी पहले दे दिया है, सीपी और एसपी, तो अगर 500 रुपए लागत है, क्या है, 500 रुपए लागत है और बेच रहा है 800 रुपए में, कितने में बेच रहा है, 800 रुपए में बेच रहा है। तो यहाँ पर एक कंडीशन रख दिया है कि अगर आप 5 वस्तु लेते हैं तो एक वस्तु आपको फ्री दी जाएगी। मतलब क्या होगा कि अगर 5 वस्तु खरीदेंगे तो आपको 6 वस्तु का, मतलब 6 वस्तु मिलने वाली है। यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, अब देखिए तो अगर आप 5 वस्तु लेते हैं तो एक वस्तु आपको फ्री मिलेगी, मतलब 6 वस्तु। तो यहाँ पर कितना पैसा लगेगा भाई, 6 वस्तु का पैसा लगेगा, लगेगा कि नहीं। और एक्चुअल में पैसा कितने का लेगा, तो 5 ही वस्तु का लेने वाला है। समझिएगा पूरा, तभी समझ में आएगा। इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए क्या है कि अगर एक वस्तु का मूल्य कितना है, 500 रुपए उसकी लागत है, और 800 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेच रहा है। वो क्या कर रहा है कि 5 वस्तु अगर कोई ले रहा है तो एक वस्तु उसको फ्री में दे रहा है, मतलब 6 वस्तु दे रहा है। तो यही हो रहा है कि अगर वो 6 वस्तु देगा तो एक वस्तु तो फ्री में दे रहा है, तो पैसा तो उसका लगेगा, तो 6 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का इधर। तो देखिए कितना सीपी आ जाएगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30, मतलब वो 3000 रुपए में लागत उसकी हो जाएगी। तो 8 पंचे 40, मतलब कितने का हो जाएगा, ये 4000 रुपए में वो उसको बेच देगा। तो प्रॉफिट कितने का आएगा, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 1000 का प्रॉफिट आएगा। कितने का आएगा, 1000 का प्रॉफिट, और किस पे आएगा, 3000 पर। तो 3000 को मैं नीचे ले जाऊंगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। हालांकि इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो 1/3 ही कितना होता है, 33.33% आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 33.33%। है कुछ भी नहीं, लेकिन पहली बार देखेंगे तो आपसे नहीं बनेगा, ये दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नमिता ने 9000 देखिए अगला क्वेश्चन है, नमिता ने 9000 जमा किए जो 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज पर 10,200 रुपए हो गए। ब्याज, यदि ब्याज दर 2% अधिक होता तो उसे कितनी राशि प्राप्त होती, मतलब कितनी राशि प्राप्त होती टोटल। देखिए 9000 रुपए था उनका, कितना था, 9000 रुपए टोटल था, तो उनको एक्चुअल में मिला कितना, 10,200 रुपए मिला। कितना मिला, 10,200 रुपए मिल गया। ठीक है, कितने साल में मिला, तो देखिए ये 3 साल में, टाइम कितना दिया है, 3 ईयर में मिला। कितने ईयर में, 3 ईयर में मिला। अब बोल रहा है अगर रेट को अगर 2% बढ़ा देता, 2% और बढ़ा देता तो एक्चुअल में जो राशि है और कितना ज्यादा मिलती, मतलब ज्यादा ना बोल के टोटल कितना मिलता है ये पूछ रहा है। देखिए साधारण ब्याज में हर साल पैसा बराबर होता है, हर साल पैसा समान, मतलब समान पैसा बढ़ता है। तो एक चीज याद रखिए कि अगर 2% बढ़ता तो पैसा 2% के हिसाब से 3 साल लगता, तो टोटल अगर एसआई हमारा कितना होता, 3 साल का, 3 मल्टीप्लाई अगर मैं 2 करता तो 6% उसको ब्याज मिलता, मतलब कितना मिलता, 6% मिलने वाला है। अब देखिए 9000 रुपए का
9,000 रुपये का, उसको 6% और मिल जाता। तो 6% के लिए 6 करिए और नीचे 100% के लिए 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल और 9 छक्का कितना हो जाएगा 54, मतलब 540 रुपये उसको और मिलते। ठीक है, 540 रुपये उसको और मिलते। अब देखिए उसको मिल रहा था 10,200 रुपये, तो उसको और कितना मिलता, मतलब एक ही वैल्यू दी गई है तो 10,200 रुपये उसको पहले मिल रहा था। अब 540 और ऐड हो जाता तो उसको कितना मिलता, तो 5 2 7 हो जाता, तो 10,740 रुपये उसको मिलता। कितना मिलता, 10,740 रुपये मिलता। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, एक दो क्वेश्चन मैंने इसमें इजी डाला है ताकि आपका दिमाग सही चले, क्योंकि सब थोड़े टफ क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपसे थोड़ा मतलब कैलकुलेशन करने में या तो वीडियो देखना बंद कर देते हैं और भाग जाते हैं यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के बाद कितना हो रही है, तो 4 वर्षों के बाद अगर आप देखेंगे तो हो रहा है 5,796 रुपये हो रहा है, और 7 वर्षों के बाद 6,993 रुपये हो रहा है। तो ये 7,200 रुपये की धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पहले इसका देखिए रेट परसेंटेज निकलेगा तभी उसी पर निकलेगा। देखिए उसी धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर, उसी धनराशि का भी है और उसी ब्याज दर पर निकालना है। चलिए देखते हैं। देखिए एक निश्चित धनराशि है, देखिए क्या दिया गया है, कितना हो रहा है, तो कोई मतलब पैसा है पी है और ये क्या हो रहा है 4 साल में कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 5,700 कितना हो रहा है 5,796 रुपये हो रहा है। और सेम यही पैसा 7 साल में कितना हो जा रहा है, तो 7 साल में अगर आप देखेंगे तो 6,993 कितना हो रहा है 6,993 रुपये हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये 4 साल का पैसा है और ये आपका 7 साल का पैसा है, तो ये एक्चुअल में एक इतना इसका कितना डिफरेंस आएगा, तो ये 3 साल का डिफरेंस आने वाला। कितने साल का डिफरेंस होगा, 3 साल का डिफरेंस होने वाला है। तो अगर मैं इनका अंतर ले लूँ तो अंतर देखिए कितना आ जाएगा 6,993 और माइनस कर देता हूँ 5 7 9 और 6 को 13 में जाएगा तो 7 आएगा, 8 में 9 जाएगा तो 9 आएगा, ये बचेगा हमारा 8, 8 में 7 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, तो 1197 कितना हो जाएगा आपका 1197 होने वाला है। अब यहाँ पर समझिएगा 1197 ये 3 ईयर का आएगा, कितना आ जाएगा, तो आपका 3 ईयर का टोटल कितना ब्याज आ जाएगा 1197 रुपये, क्योंकि ये ब्याज के कारण ही तो इसके पैसे में अंतर आ रहा है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 ईयर का ब्याज हो जाएगा। जब इसको मैं भाग दूंगा 3 से आपका 3 बार और 29 हो जाएगा, 3 से 9 बार 27, फिर 3 से 9 बार जाएगा आपका 27, तो एक 300 कितना होने वाला है 99 रुपये होने वाला है। अब एक चीज देखिए 399 आपका आ गया, 1 साल का इसका ब्याज आ गया, तो इसको हटाना है तो हटा दीजिए, नहीं तो यहाँ पर रहने दीजिए। ठीक है, अब 399 रुपये 1 साल का ब्याज आ गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 4 से, क्योंकि देखिए पहले मेरे को पी निकालना पड़ेगा, जब पी निकलेगा तभी तो मैं रेट निकाल सकता हूँ। तो देखिए इसको कैसे करूंगा मैं, यहाँ पर देखिए अगर इसका मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर मैं 4 का मल्टीप्लाई मतलब 4 साल का कर दूँ, तो इसको मैं जब घटा दूंगा तो मेरा पी निकल आएगा। देखिए तो पी निकालने के लिए मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 का मल्टीप्लाई के लिए क्या करोगे, 9 से 4 बजाएगा 36, बचेगा 3, 9 चौक 36 और 36 3 कितना होगा 39, 3 कैरी होगा और 4 से 3 बार 12 और 12 3 कितना हो जाएगा 12 और 3 15 हो जाएगा, तो ये हमारा 1596 कितना हो जाएगा, 4 साल का ब्याज हो गया 1596 रुपये। तो पी मैं जब निकालूंगा तो पी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, पी बराबर ये हमारा है 5,796 में अगर मैं 1596 घटा दूंगा, कितना घटा दूंगा 1596, देखिए 96 से 96 घट जाएगा, इसको जब मैं घटाऊंगा तो हमारा 2 बचेगा, ये 7 में और ये हमारा 4 हो जाएगा, तो ये आपका 4200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4200 होने वाला है, कितना होने वाला है 4200, तो पी हमारा 4200 आ गया। तो रेट क्या चल रहा होगा, रेट परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा, 1 साल का ब्याज कितना था 399 रुपये, तो 399 को ऊपर रखूंगा और किस पे ब्याज मिला था 4200 रुपये के ऊपर, तो 4200 को मैं नीचे ले जाऊंगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको जब मैं कट करूंगा तो पूरा जब आप कट करोगे तो 42 से कितना जाने वाला है मैं आपको बता देता हूं, ये 9.5 जाएगा, मतलब कितना जाएगा 9.5 के आसपास जाएगा। देखिए या तो इसको देखिए किससे कट होगा 3 और 3 से कट हो जाएगा, तो 3 से कट करेंगे 3 से आपका 1 बार और 3 चौक 12, फिर 3 से कट करेंगे तो 3 से 1 बार, 3 से 3 बार और 3 से 3 बार, अब फिर आपको 14 से भाग देना पड़ेगा पूरा तब जाके जाएगा, तो 14 से 9 बार जाएगा, फिर 14 से आपका मतलब 5 बार जाने वाला आ जाएगा, आपका 9.5 आ जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 7200 रुपये की धनराशि को कितने साल के लिए उसी ब्याज दर पर 2.5 वर्ष के लिए निकालना है, कितने वर्ष के लिए 2.5 वर्ष के लिए, तो इसका मैं 2.5 वर्ष के लिए निकालूंगा। देखिए साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है, तो हर साल के लिए तो 2.5 साल कितना होता है, तो 2.5 साल के लिए अगर करेंगे तो 2.5 कितना होता है 2.5 ईयर होगा, इस पर रेशियो से निकालेंगे तो इसको हम 9.5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना परसेंट आएगा टोटल, इसको करेंगे तो 25 से 5 बार जाएगा, 25 पंचे कितना होता है 125 होता है, 125 का 5 रखेंगे कैरी हमारा 12 हो जाएगा, और 25 में 9 जाएगा, तो 25 में 9 का मल्टीप्लाई करते हैं 225 होता है, 225 और 12 225 होगा, 225 और 10 235 237 आ जाएगा, कितना आएगा 237 आ जाएगा। लेकिन देखिए 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो टोटल कितना परसेंट ब्याज मिलेगा 23.75% ब्याज मिलने वाला है। तो देखिए अब डायरेक्ट निकाल दीजिए, एसआई बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ से देखिए अलग है, एसआई बराबर हमारा टोटल हो जाएगा 7200 रुपये पर निकालना है कितना
75%, तो परसेंट के लिए अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके आंसर आ जाएगा। मैं आंसर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कितना आएगा, क्योंकि इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1710 रुपये आने वाला। कितना आ जाएगा? 1710 रुपये। देखिए कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन करना है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर दिया है, अगर पी 4 साल का दिया गया है और 4 के बाद 7 साल का, तो इनका डिफरेंस आप निकाल लीजिए। 3 साल का डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, तो 3 साल का डिफरेंस कितना है? 1197 रुपये है। तो 1 साल का मैंने ब्याज निकाला तो कितना है? 399 रुपये। तो अगर ये 4 साल का टोटल मिश्र धन दिया गया है, तो इसमें हम अगर ब्याज हटा दें तो हमारा पी निकल जाएगा। तो मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 साल का ब्याज 1596 रुपये हुआ। 1596 मैंने घटाया तो हमारा 42 रुपये क्या आ गया? पी आ गया। ठीक है, तो रेट परसेंट निकाला तो 9.5% आ गया। अब इसका डायरेक्ट आप कर दीजिए तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक आधार पर हो तो 3500 को धनराशि x% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में बढ़कर 4235 रुपये हो जाती है, 4235 रुपये हो जाती है। तो वही धनराशि 2.5 वर्षों में 2x प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बढ़कर कितनी हो जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए कोई धनराशि है, कितनी धनराशि है? तो 3500 रुपये है। कितना है? ये 3500 रुपये की धनराशि है और ये 2 साल में कितनी हो जा रही है? तो ये 2 साल में हमारी हो जा रही है कितनी? तो आपका हो रही है 42। कितनी दी गई है? तो 4235 दी गई है। कितनी दी है? 4235 रुपये हो रही है। और ईयर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टाइम दिया गया है 2 ईयर में हो रही है। कितने में हो रही है? 2 ईयर में। कभी भी अगर चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद रखिए, अगर 2 ईयर का आएगा तो रेशियो निकालना है तो इनको आप अंडर रूट कर दीजिए। अगर 2 साल का है तो अंडर रूट करिए, अगर 3 साल का होगा तो करने के लिए 3 घात में रखिए, अंडर रूट करके करने की घात 3 करिए। 4 साल का है तो उसको कट करके 4 करिए तो आपका रेशियो आ जाएगा। देखिए इसको अगर मैं 5 से कट करूंगा तो 5 से 7 बार जाएगा तो आपका 700 हो जाएगा। फिर 5 से, तो 5 से आपका 8 बार 40, फिर 5 से 4 बार और 5 से 7 बार। इसको अगर आप देखेंगे तो 7 से कट हो जाएगा तो 100 आ जाएगा हमारा, और 7 से 1 बार, 7 से 2 बार, 7 से 1 बार। मैं डायरेक्ट भी कट कर सकता हूं। अब देखिए इसको अंडर रूट अगर चढ़ाता हूं तो अंडर रूट चढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे को 2 साल का दिया गया है, तो किसका? 10 का दिया गया है और ये हमारा 11 का दिया गया है। तो कोई पैसा हमारा 10 से 11 हो रहा है तो रेट परसेंटेज यहाँ पर क्या आ जाएगा? रेट परसेंटेज बराबर हमारा हो जाएगा कि कितने का ब्याज? 10 से 11 हो रहा है, मतलब 1 रुपये का ब्याज 10 पर हो रहा है तो 1/10 ही कितना होता है? आपका 10% होता है। मतलब रेट परसेंटेज हमारा कितना चल रहा है? 10% के हिसाब से ब्याज चल रहा है। अब देखिए अगले इसी क्वेश्चन में अगला बोला है कि अगर ये 2.5 वर्ष के लिए 2x मतलब इसका रेट 2 गुना कर दिया जाए और 2.5 वर्ष के लिए पैसा निकालिए कि इसका उसी पैसे पर, मतलब इसी पर कितना रुपए इसका क्या बनने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सेम बोला गया है क्या कि इसका प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज बढ़कर कितनी हो जाएगी, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ही बढ़ के कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10% हमारा आ गया, ये 10%, इसको अब कितना हो जाएगा? हमारा ये 20% होने वाला है। कितना हो जाएगा? ये 20% आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए किस प्रकार से मैं सॉल्व करूंगा। 20%, अब मेरे को 2.5 साल के लिए लेना है। मैं 2.5 साल मतलब 2 साल पूरा पूरा और 1 साल का आधा लेना है। तो यहाँ देखिए 2 साल का आप इस प्रकार से लगा के कर सकते हैं, a + b + a × b अपॉन 100। ठीक है, इसको करने के कई तरीके हैं, कई तरीके से आप कर सकते हैं। हो सकता है देखिए रेशियो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छी मेथड है। देखिए किस प्रकार से 2 साल का निकालेंगे तो 2 साल का होगा 20 + 20 करेंगे, आपको याद होना चाहिए 44% होता है 2 साल का 20% के हिसाब से। ये 20 × 20 करेंगे अपॉन 100 कर देंगे, ये टोटल हमारा कितना निकल जाएगा? 44% निकल जाएगा। देखिए किस प्रकार से 20-20 जोड़ूंगा तो 40 हो जाएगा। अब 20-20 का मल्टीप्लाई 2 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 44% आपका आने वाला है। अब देखिए आधे साल के लिए मैं क्या करूं? आधे साल के लिए रेट क्या हो जाएगा? हमारा आधा हो जाएगा। तो रेट अब देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ 20% था तो उसको अगर आधे साल के लिए चाहिए तो 1/2 से भाग दे दूंगा। तो अब हमारा अगले जो आधा साल है उसमें हमारी रेट कितनी लगेगी? 10% लगने वाली है। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब मेरे को अगले तीसरे साल के लिए चाहिए तो अब 44% चाहिए, 44% और प्लस 10% आ गया, ये 10% के लिए प्लस करिए 44 और मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए। ठीक है, अपॉन क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देखिए 44 10 कितना होगा? 54 होगा और ये हो जाएगा हमारा 4.4 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.4। तो 44 ये कितना था? 54 था, 54 4 कितना हो जाएगा? आपका 58 हो जाएगा। 58.4% कितना ब्याज बनेगा? 58.4% ब्याज बनने वाला है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा कितना हो जाएगा? टोटल 58.4% ब्याज आएगा। ठीक है, आपको इसका मन में करना है तो ये बहुत तेजी से हो जाएगा। अब देखिए इसी राशि पर हमको किसको करना है तो 3500 रुपये की राशि है, कितनी राशि देखिए कितना हो जाएगा? 58.4% निकालना है। तो इसका आप निकाल दीजिए। देखिए ये हो जाएगा हमारा 58.4%, इसका निकाल देंगे तो आपका कितना आने वाला है? देखिए 4% अपॉन 100 करेंगे, क्या हो जाएगा? हमारा 100 हो जाएगा।
देखिए यहीं पर हमारा टोटल ब्याज कितना आ गया, 58.4% आ गया। अभी अगर 58 जैसे मैं निकाल रहा हूँ 58.4% निकालूंगा तो ये हमारा क्या निकलेगा, सीआई बस निकलेगा। इसलिए क्योंकि सीआई ना बोल के डायरेक्ट विश्ववर्धन बोल रहा है तो इसको मैं डायरेक्ट 158% निकाल दूंगा। अगर 58% ब्याज हुआ तो 100 जोड़ूंगा तो 158% निकल जाएगा। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देखिए कितना आ जाएगा टोटल, तो हमारा टोटल आ जाएगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो लास्ट में 4 वाला एक ही ऑप्शन आएगा हमारा, 5544 आपका आने वाला है। देखिए इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना आता है दहाई का अंक तो देखिए किस प्रकार निकालेंगे, इसको आप कर देंगे यहाँ पर 158.4 है, यहाँ पर जीरो लगा दीजिए, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई से 4 में अगर जीरो जाएगा तो यहाँ पर जीरो ही आ जाएगा। अब 4 पंचे 20 ये आपका हो जाएगा, इधर होगा और इसका क्रॉस, तो 4 पंचे 20 कैरी हमारा 2 होगा। फिर इसका देखिए इधर करिए और इसका इधर, इसका इधर करिए, इसका इधर और इसका इधर, तो 4 से 3 बार 12 और ये 5 0 8 पंचे 40, 12 और 8 40 और 10 50 2 52 और 52 2 कितना हो जाएगा आपका 54। फिर हमारा कैरी कितना बच जाएगा आपका 5 कैरी हो जाएगा। फिर इसको मैं इधर करूंगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 5 25 8 3 24, 24 25 करेंगे, 24 और 25 कितना हो जाएगा हमारा, 24 और 25 जोड़ेंगे, 25 दूना 50, 49 आ जाएगा। 49 और 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 54 आएगा। तो यहाँ पर हमारा 4 आने वाला है, मतलब यहाँ डबल डिजिट में 4 आएगा। तो देखिए एक ही यूनिट डिजिट हमारा सेम था, 2 4 आ गया, तो एक ही ऑप्शन है, तो 55 44 हमारा आ जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय को 80% कम करने के लिए उसकी अपनी कार की चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। बहुत छोटा और बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझ जाएंगे तब। देखिए क्या है, उसने अपने टाइम को क्या किया, टाइम को उसने 80% कम कर दिया। कितना किया है, तो 80% कम किया। कितना कर दिया, 80% कम कर दिया। तो एक चीज समझिएगा, टाइम और स्पीड का रेशियो हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, अपोजिट, ठीक है। तो टाइम का हमारा रेशियो क्या निकलेगा, देखिए 80% बराबर होता कितना है, तो 80% बराबर हमारा होता है 4/5। मतलब उसकी स्पीड 5 थी, तो अब 4 कम कर दिया, तो मतलब उसकी स्पीड अब कितनी हो गई, 5 से उसकी स्पीड कितनी हो गई, अब 1 हो गई। समझिएगा, ठीक है, किस प्रकार से हो गई, तो स्पीड नहीं, उसका टाइम दिया गया। मतलब वो पहले 5 समय लेता था, तो अब 5 से 4 कम लेगा, तो मतलब कितना समय लेगा, 1 समय लेने वाला है, मतलब 80% कम कर दिया। तो इनका स्पीड का रेशियो क्या बनेगा, स्पीड का रेशियो इनका बदल जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1 हो जाएगा, ये कितना होने वाला है, 5 होने वाला है। मतलब स्पीड पहले 5 जब उसका समय लग रहा था तो 1 स्पीड थी, अब 1 समय लग रहा है, तब 5 स्पीड ज्यादा हो गई है, तो 1 से 5 स्पीड हो गई। तो मतलब अगर देखें तो कितने की बढ़ोतरी हो गई, 4 की बढ़ोतरी हो गई। तो यहाँ पर देखिए स्पीड में कितने % की बढ़ोतरी हुई, तो 4 की बढ़ोतरी हुई, और किस पे हुई, 1 पर हुई, तो 1 नीचे जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका ये 400% आ जाएगा। मतलब कितने % की स्पीड में बढ़ोतरी हो जाएगी, 400% की बढ़ोतरी हो जाएगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन आपको इसको समझ जाएंगे तभी, नहीं तो यहाँ पर गलती हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए चोर और पुलिस वाला एक क्वेश्चन है कि एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू करता है जब वह 800 मीटर आगे था। कौन, चोर जब 800 मीटर आगे था। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं, तो 10 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। अब देखिए थोड़ा डायग्राम से इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर कहीं चोर है, यहाँ पर ए हमारा ये चोर है, क्या है, ये चोर है, और बी हमारा क्या है, बी ए जो है पुलिस है, ठीक है। इनके बीच में पहले से डिस्टेंस कितना दे दिया है, 800 मीटर दिया गया है। यूनिट का जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी दी गई है, तो इसकी स्पीड देखिए दिया गया है 12। ये जो पुलिस है इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति हावर और इसकी है 9 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया गया है। तो बोल रहा है समय 10 मिनट में उनके बीच की दूरी क्या होगी, और ये इसके पीछे भाग रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमेशा रिलेटिव स्पीड लगती है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड, पुलिस भी इधर भाग रहा है और चोर भी उधर ही भाग रहा है, एक ही साइड भागेगा तभी तो पाएगा। तो हमेशा जब विपरीत एक समान दिशा होती है तो घट जाती है। तो 12 में से अगर 9 जाएगा, तो 12 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर प्रति हावर्स आने वाला है। देखिए कितना आ जाएगा, तो हमारा 3 किलोमीटर प्रति हावर्स से उसका मतलब पुलिस की स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो उसको 10 मिनट में कितनी दूरी कवर कर लेगा, तो देखिए 10 मिनट में तो देखिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो स्पीड कितनी है, 3 है, 3 करेंगे। अब 1 किलोमीटर में है तो इसको पहले मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 10 मिनट। अब 10 मिनट है तो मिनट को हमको सेकंड बदलना पड़ेगा, तो सेकंड के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट से 10 मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा मैं, 60 कर दूंगा। अब देखिए 6 से इसको कट करूंगा 3 से, और 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 में 10 और ये कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमारा कितना कवर कर लेगा, वो 500 मीटर कवर कर लेगा। कितना कवर करेगा, 500 मीटर। मतलब चोर जो है 10 मिनट, पुलिस जो है 10 मिनट में कितना कवर कर लेगा, 500। तो टोटल डिस्टेंस 800 था, तब
अब उनके बीच में गैप कितना बचेगा, तो न्यू डिस्टेंस जो बचेगा, न्यू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 800 में अगर मैं 500 घटा दूंगा तो ये हमारा 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अब उनके बीच में 300 और डिस्टेंस बचने वाला है, उनके बीच में कितना बचेगा, तो 300 और डिस्टेंस बचने वाला है। ठीक है, आपसे इस प्रकार का अगर चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करते हैं बन जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा, ये एवरेज का क्वेश्चन है, आपके होमवर्क के लिए है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर नहीं बनता है तो कल इसको मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, और 100%, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको वीडियो किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है या किसी भी चैप्टर को लेकर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।